हाँ जी बेटा, आओ स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। क्या कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? इसे हिंदी में बोलते हैं रोकड़ प्रवाह। क्या बोलते हैं? रोकड़ मतलब रोकड़ा, प्रवाह मींस फ्लो। पैसे के फ्लो को बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बताता है? पैसे के फ्लो को। इसमें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? इसमें लगता है AS3। कौन सा लगता है? AS3, रिवाइज्ड AS3। कौन सा? रिवाइज्ड AS3। किस कैसे बनाते हैं? दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मेथड। हम किसके हिसाब से बनाते हैं? इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन मेन एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिर बोलो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कौन सी है? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। एक इन्वेस्टर इस एनालिटिकल टूल के थ्रू ये समझना चाहता है कि इस कंपनी को अपना मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी करके कितना पैसा आ रहा है, इस बिजनेस को अपनी मेन बिजनेस कोर एक्टिविटी करके कितना पैसा आ रहा है। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि इस साल इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितनी नॉन करंट एसेट्स और कितनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदी व बेची है। नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट खरीदी है और बेची है। इसके बारे में कौन ध्यान रखेगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्हें इस साल में कितनी रिटर्न इनकम आई है? कितनी क्या आई है? रिटर्न इनकम। रिटर्न इनकम मतलब जैसे प्रॉपर्टी में पैसा लगाओगे तो क्या मिलेगा? रेंट। इक्विटी में पैसा लगाओगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। शेयर्स में पैसा लगाओगे तो क्या, सॉरी, इक्विटी में पैसा लगाओगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड, चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो। बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में पैसा लगाओगे तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्लियर है? थर्ड एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हमें बताती है कि आपकी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी से आपने कितने फंड्स रेज किए हैं इस साल, या आपने कितने लोन रीपे किए हैं इस साल। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे कंसर्न होती है? डेट और इक्विटी से। जब भी आप डिवेंचर इशू करोगे, प्रेफरेंशियल इशू करोगे, बॉन्ड्स इशू करोगे, इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल इशू करोगे, बैंक लोन लोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, तो पैसा आ रहा है प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब भी आप इक्विटी शेयर बायबैक करोगे, प्रेफरेंशियल रिडीम करोगे, डिवेंचर रिडीम करोगे, बैंक लोन वापस करोगे, FI PFI का पैसा वापस कर दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, डिविडेंड पे करोगे, ये सब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई डाउट? दोबारा समझाऊं कितनी एक्टिविटी है? चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो। AS कौन सा लगता है? रिवाइज्ड AS3। कौन से मेथड से बढ़ते हैं? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कितनी मेन एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कौन सी है? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी है? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग कौन सी है? नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। जो भी खरीदोगे तो पैसा जाएगा, बेचोगे तो पैसा, और रिटर्न इनकम में पैसा आएगा। क्लियर है? थर्ड कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये किससे रिलेटेड है? डेट और इक्विटी से। डेट और इक्विटी को इशू करोगे तो पैसा आएगा, रिडीम रीपेमेंट करोगे तो पैसा, सर्विस कॉस्ट पे करोगे तो पैसा। क्या होती है सर्विस कॉस्ट? डेट को उसकी सर्विस के बदले में क्या देते हो? इंटरेस्ट। और इक्विटी को उसकी सर्विस के बदले में क्या देते हो? डिविडेंड। कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है? आओ एक बार फटाफट फॉर्मेट लर्न कर ले इसका। इन द बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड, किसकी बुक्स में बना रहे हैं? इस डैश लिमिटेड की बुक्स में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर रिवाइज्ड AS3 बाय इनडायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 या 25 जो भी होगा। पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट। पहली कौन सी एक्टिविटी शुरू करेंगे? शुरू किससे करते हैं? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। आप इस वाले पोर्शन को उठा के ना वर्किंग नोट में भी कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऑथर्स इस वाले पोर्शन को कहां करते हैं? वर्किंग नोट में। तो क्या है? सबसे पहले सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ऐड क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऐड क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर आएगा GDP। क्या आएगा इसके अंदर? क्या आएगा इसके अंदर? क्या आएगा इसके अंदर? GDP। G फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, D फॉर डिविडेंड पेड, P फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। याद है सबको यहां तक?
इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद क्या आते हैं? बिजनेस के जितने भी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड एक्सपेंस है ना, उल्टा चल रहे हैं ना। वैसे खर्चा क्या होता है नॉर्मली? माइनस, पर हम खर्चे को यहां क्या कर रहे हैं? प्लस। इनकम नॉर्मली क्या होती है? ऐड। हम क्या कर रहे हैं? माइनस। क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जा रहे हैं। हमने कल पढ़ा था ना रेशियोज। पहले क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर क्या आता है? नेट प्रॉफिट। पर हम पहले कैसे शुरू कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाएंगे, नेट प्रॉफिट से कहां तक जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। डाउट किसी को? तो क्या था? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड एक्सपेंस लोगे, क्या आएगा इसके अंदर? दिल। क्या आएगा इसके अंदर? दिल में डी क्या है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखो अब तो खन्ना साहब भी बोलने लगे। ठीक है। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। लोग वीडियो में कई सालों तक याद रखेंगे, पूछेंगे कौन है खन्ना साहब। मैसेज आता है कई बार यूट्यूब पे लोगों का कि वो खन्ना साहब कौन है सर क्लास में। ठीक है। तो आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो दिल। डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। माइनस क्या करेंगे? बिजनेस के जितने भी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड एक्सपेंस होंगे। इसमें क्या आएगा? ड्रिप। क्या आएगा? ड्रिप। ड्रिप में ड्राई क्या है? डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट रिसीव। क्या है? डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट। और पी क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या आ गया ये? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो मैं यहां से यहां तक फिर याद करता हूं। बोलो सरप्लस। दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ऐड करेंगे जीडीपी, ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे दिल, माइनस करेंगे ड्रिप। जीडीपी गिरी, दिल टूट गया, ड्रिप चढ़ गई। अब उल्टा करना है। जीडीपी गिरी तो उसे वापस उठाने के लिए क्या करोगे? ऐड। दिल टूटा तो उसे जोड़ने के लिए क्या करोगे? ऐड। ड्रिप चढ़ी है तो उसे माइनस कर दो। उल्टा करना है, उल्टा। जीडीपी गिरी तो प्लस, दिल टूटा तो प्लस, ड्रिप चढ़ी तो माइनस। कोई डाउट? दिल, जीडीपी गिरी, दिल टूटा, ड्रिप चढ़ी। फिर मैं फिर बोलता हूं, आंखें बंद करता हूं, मुझे याद है अच्छे से। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ऐड क्या करेंगे इसमें? जीडीपी। ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐड क्या करेंगे? दिल। ऐड क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? ड्रिप। ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें करंट लायबिलिटी कैसी चाल चलती है? सीधी। बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो। करंट एसेट्स कैसी चाल चलती है? उल्टी। बढ़ेगी तो और घटेगी तो प्लस। कोई डाउट यहां तक? इसमें लास्ट में क्या माइनस कर देते हैं? इनकम टैक्स पेड। क्या माइनस कर देते हैं बेटा? क्या माइनस कर देते हैं? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे, आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? ए मतलब या तो कैश जनरेटेड होगा या कैश यूज्ड होगा। कहां से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। कहां से? ऑपरेटिंग। दूसरी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी है? इन्वेस्टिंग के अंदर क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आप वीडियो को पॉज करके आराम आराम से लिख भी सकते हो, बाकी नोट्स है सारे के सारे। क्या है बताना है इसके अंदर? सबसे पहले क्या आएगा? बोलो। प्लस करोगे जब भी क्या होगी? सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट। माइनस क्या करोगे? परचेस। और प्लस करोगे रिटर्न इनकम। प्लस क्या करोगे? रिटर्न इनकम में क्या क्या आएगा? ड्राई। ड्राई रिसीव्ड होगा। ड्राई क्या होगा? ड्राई मतलब डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट रिसीव। डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट रिसीव। अब यहां पहला स्टार बनता है। पहला क्या बनता है? स्टार। ध्यान से देखना, ये यहां क्या हो रहा है? ऐड। और ये यहां क्या हो रहा है? देख लो, पहला स्टार। यहां ऐड हो रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है, यहां माइनस हो रहा है क्योंकि मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कैसी इनकम है? और मेरा ध्यान क्या समझने में और क्या जानने में है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या जानने में है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई डाउट यहां तक किसी मेरे बच्चे को? पक्का क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बोलो क्या हुआ? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, किस पे आ गए हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। किस पे आ गए हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है बताओ? इसमें दो चीज। ये किससे रिलेटेड है? डेट और इक्विटी से। किससे रिलेटेड है ये? डेट और इक्विटी। किससे रिलेटेड है? डेट और
जब भी आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट इशू करोगे तो पैसा आएगा, और जब भी रीपेमेंट करोगे, रिडम्पशन करोगे, बाय बैक करोगे तो पैसा जाएगा। तो क्या करोगे? प्लस कब करोगे? जब आप क्या करोगे? इशू करोगे। इशू करोगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स और बैंक ओडी। बैंक ओडी जब बढ़ेगा, और माइनस क्या करोगे? रिडम्पशन एंड रीपेमेंट, और ऑफ किसका? डिबेंचर का, बॉन्ड का, लोन का। फिर माइनस क्या करोगे? जब क्या होगा? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर होगा। क्या होगा? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। माइनस कब करोगे? जब बैंक ओडी कम हो जाएगा। बैंक ओडी क्या हो जाएगा? माइनस करोगे सर्विस कॉस्ट। माइनस क्या करोगे? सर्विस कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, एक तो इंटरेस्ट पेड आएगा, क्या आएगा? और एक क्या आएगा? डिविडेंड पेड। कौन सा आएगा? एक इंटरेस्ट पेड आएगा और एक क्या आएगा? अब यहां पे स्टार बनेगा। यहां ब्याज दिया है तो माइनस किया है, स्टार 2। यहां माइनस किया है ना, और दिल में आई क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, आई स्टार 2। यहां माइनस हो रहा है और यहां क्या हो रहा है? प्लस। यहां माइनस हो रहा है और यहां क्या हो रहा है? प्लस। डिविडेंड यहां माइनस हो रहा है, स्टार 3, और जी डी फॉर डिविडेंड पेड, यहां स्टार 3 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो यहां लेस हो रहा है, यहां ऐड हो रहा है, यहां लेस हो रहा है, वहां ऐड हो रहा है। ये यहां पे ऐड हो रहा है और यहां लेस हो रहा है। स्टार 1 था ना, क्या था? स्टार 1, स्टार 1 देख लो। तो 3 स्टार है जिनके डबल इंपैक्ट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? डबल इंपैक्ट। किसका डबल इंपैक्ट आएगा? इंटरेस्ट का, डिविडेंड का और रिटर्न इनकम का। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब याद रखना, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा उसे बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे उसे? ए। मतलब यदि पॉजिटिव होगा तो क्या बोलोगे? कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेगेटिव आएगा तो क्या बोलोगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलोगे? कैश जनरेटेड इन, और नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या होगा इसमें? हाँ, तो नेगेटिव आएगा तो यूज्ड। कोई डाउट? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब लिखेंगे नेट कैश। क्या लिखेंगे? तीनों को ऐड करेंगे। पॉजिटिव आएगा तो लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड, नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? नेट कैश यूज्ड। ये आ गया। इसमें ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग सीसी। क्या ऐड करेंगे? और ये किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग सीसी। किसके बराबर आना चाहिए? मैं फिर से बता दूं आपको, किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग सीसी। क्या बताना है? ये ओपनिंग सीसी क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ओपनिंग सीसी में क्या आएगा? हाथ में पड़ा पैसा, बैंक में पड़ा पैसा और करंट इन्वेस्टमेंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो। ये ओपनिंग ऐड कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? क्लोजिंग के। कोई डाउट इसमें? नेट कैश और ओपनिंग सीसी को ऐड कर दोगे तो किसके बराबर आना चाहिए? ये क्लोजिंग सीसी के। एक बार इसको ध्यान से एक बार अच्छे से लर्न कर लो, पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, और बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स। क्या शुरू करने जा रहे हैं? एडजस्टमेंट्स। क्या शुरू करने जा रहे हैं? एडजस्टमेंट। पहला बताया तो इंटरेस्ट पेड। क्या पे की है? अच्छा बाबा, बताओ लोन लेना कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो उस पर ब्याज देना भी क्या होगा? एक फाइनेंसिंग। क्या होगा? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सर्विस कॉस्ट में से माइनस कर दोगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिल में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो इंटरेस्ट पेड समझ आ गया। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट क्या है? रिसीव्ड। इंटरेस्ट पेड समझ आ गया। अब इंटरेस्ट रिसीव समझते हैं। मैंने जरूर किसी और कंपनी के डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदे होंगे, बैंक में एफडी कराई होगी, तभी तो मुझे क्या मिलेगा? ब्याज। और ये सब कुछ करना क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो देयरफॉर उसमें इंटरेस्ट मिलना भी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नोट्स का सेकंड पेज निकाल लो, जो सेकंड पेज है।
हाँ जी, कैसी एक्टिविटी है बोलो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या करोगे बताओ, मैं भूल गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर दोगे रिटर्न इनकम में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ड्रिप में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। नेक्स्ट वाला पेज, क्या कर दोगे उसमें से? माइनस कर दोगे। नेक्स्ट थर्ड, फिर क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव नहीं, डिविडेंड पेड। पहले पढ़ते हैं डिविडेंड पेड। शेयर इशू करना कैसी एक्टिविटी है? शेयर इशू करना कैसी है? तो शेयर इशू करना फाइनेंसिंग है, तो उसमें डिविडेंड देना भी क्या होगी? फाइनेंसिंग। तो क्या करोगे? सर्विस कॉस्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कर दोगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। हटा दे दोस्त एक बार, मुझे समझाना है इस तरफ, ध्यान से समझो। दो प्रकार के डिविडेंड हमेशा कहां गिवन होगा? एडजस्टमेंट में। कहां गिवन होगा? दो होंगे, एक होगा इंटरिम डिविडेंड और एक कौन सा होगा? प्रपोज डिविडेंड। दो होंगे, एक होगा लास्ट ईयर का और एक होगा 23-24 वाला और एक होगा 24-25 वाला। तो करंट ईयर वाले को कंसीडर, सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? इंटरिम डिविडेंड को, और प्रपोज डिविडेंड में कौन से वाले को? लास्ट ईयर वाले को। कौन से वाले को? इंटरिम डिविडेंड को। और इसको क्या करेंगे? इसको पैसा आ रहा है कि जा रहा है? शेयर इशू करना कैसी एक्टिविटी है? शेयर इशू करना कैसी एक्टिविटी है? शेयर इशू करोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसमें डिविडेंड देना भी कैसी एक्टिविटी है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे *3, और यहां पे कहां पे ऐड कर देंगे? जीडीपी में, डी फॉर डिविडेंड पेड। अब आपको बुद्धू बनाने के लिए क्वेश्चन में हमेशा डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड दिया होगा 2 साल का, तो कौन से वाला कंसीडर करोगे? करंट ईयर वाला कंसीडर, क्योंकि इस पे लगता है AS4। कौन सा लगता है? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये वो सब बातें हैं जो अगले साल कंसीडर होंगी, इस साल में नहीं। कोई डाउट इसमें किसी को? इंटरिम डिविडेंड कंसीडर करेंगे, प्रपोज डिविडेंड कंसीडर करेंगे, कौन से वाला? लास्ट ईयर वाला। क्लियर है? अब आओ डिविडेंड रिसीव करना। डिविडेंड, अब नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए, किसके लिए? एक मिनट, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव करेंगे दो लोग, नॉन फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए, अच्छा यदि मेरा काम कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग, यदि मुझे डिविडेंड मिले तो कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। क्योंकि मैंने जरूर किसी और कंपनी के शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर खरीदे होंगे, तभी तो डिविडेंड मिलेगा मेरे को। और इन्वेस्ट करना कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इसी प्रकार से उस पर डिविडेंड मिलना भी कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। याद रखोगे? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करोगे, और कहां से माइनस कर दोगे? ड्रिप से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस कर दोगे। यस और नो? पर यदि डिविडेंड मेरी बजाय किसी फाइनेंस कंपनी को मिल रहा है, किसको मिल रहा है? किसी, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि उनका काम ही क्या है? लोगों की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना। क्लियर है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास और कोई काम ही नहीं है, जो सिर्फ शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, उन सब लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो गया? क्या हो गई? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। नहीं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, उनकी अलग से बनती है। आओ जी, ये पढ़ लिया। इनकम टैक्स पेड क्लियर है आपको कैसे होता है? इनकम टैक्स का क्या बनाते हैं बताओ? लेजर। क्या बनाते हैं? लेजर। इनकम टैक्स क्या बेटा? इनकम टैक्स। यहां क्या पड़ा होगा? लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में इधर आएगा बैलेंस बीडी, इधर आएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। जब आप प्रोविजन बनाओगे, क्या बनाओगे? तो क्या लिखोगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या करा है आपने? ये मेड। क्या करा है? और मेड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर से। और पेड क्या है? पेड करेंगे तो क्या लिखेंगे? इनकम टैक्स टू बैंक। क्या है ये? पेड। और पेड को क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे से क्या करेंगे? माइनस। ये देख लो, P फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऐड होता है, और यहां लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यस और नो? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? चलो आगे। ठीक।
ठीक है जी। हाँ जी, और बेटा शुरू करें। पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली सारी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। एक पॉइंट मुझसे गलती से रह गया, एक क्वेश्चन मुझे वो डालना चाहिए था, वो वाला जिसमें डेप्रिसिएशन, मशीन और प्रोविजन अकाउंट बनता है सारे का सारा। देखते हैं शायद आ जाए किसी में। तो पढ़ो जी क्या लिखा है। एक कंपनी है जिसके पास पिछली बार इक्विटी शेयर्स 20 लाख के थे, इस बार कितने के हैं? प्रॉफिट पिछली बार 537,500 का था, इस बार 425 का लॉस है, मतलब दोनों लॉसेस है, ब्रैकेट में है ना। ठीक है जी। उसके बाद क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ट्रेड पेबल है, पीपी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में मशीनरी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, 12% डिबेंचर है। फिर डिबेंचर्स इशू किए 1 जनवरी को, मशीन है, डेप्रिसिएशन है, उसका डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी कितने की? 20% प्रॉफिट में। तो क्या, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हटा दे भाई क्वेश्चन। चलो जी, सबसे पहले क्या गिवन है बताओ? शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल बताओ। आओ जी शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल 20 लाख से कितने के हो गए? कहां जाऊं? तो मैं लिख रहा हूं प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने लाख? 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, सर पिछली बार लॉस था मेरे पास 537,500 का, अब 425 का हो गया। कैलकुलेटर 7,500 से 425 का लॉस रह गया, तो इसका मतलब लॉस कब हुआ है? लॉस कम हुआ है तो क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। क्या हुआ होगा? तो कितना आंसर आप बताओ, कितना लॉस? 1,12,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया हमारा? अब बच्चे इसी क्वेश्चन, इसी पॉइंट पे फंस सकते हैं। दोनों लॉसेस हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल लॉस क्या हो रहा है? लॉस कम कैसे हुआ होगा? प्रॉफिट कमा के ना। प्रॉफिट कमाओगे तभी तो आपके पड़े हुए लॉसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या बेटा? नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में देखो कुछ खोल के लिखा हुआ है। हाँ सर, ये 12% डिबेंचर है जो कि 625 से कितने के हो गए? साढ़े। क्या करूं बताओ? प्लस इशू ऑफ 12% डिबेंचर कितने लाख के? 1,25,000 के। बोलो हाँ या ना। अब नीचे पॉइंट पढ़ो, कह रहा है डिबेंचर इशू है 1 जनवरी को। कब इशू है? टाइमलाइन बना लो, टाइमलाइन। ये 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च है। ये क्या है? 1 अप्रैल और ये क्या है? 31। ये 1 अप्रैल है और ये क्या है? 31। ये 1 अप्रैल है और ये क्या है? 31। 1 अप्रैल को कितने के डिबेंचर है मेरे पास बताओ? 625। और अब कितने के हैं? 750। ये जो 1/25 के इशू हुआ है वो कब हुआ है? 1 जनवरी को। कब इशू हुआ है? 1 जनवरी। तो मुझे एक बात बताओ, पहले दिन कितने के थे? इस दिन कितने के हैं? तो यहां पे कितने हो गए? खुद कॉमन सेंस लगाओ बच्चे, यहां पता नहीं क्यों इतनी गलती करते हैं। 6.25 लाख पे पूरे साल का ब्याज और 1/25 पे 3 महीने का ब्याज। बोलो हाँ या ना। तो 6,25,000 का 12% प्लस 1,25,000 का 12% निकालना है ना। तो इसको 3 महीने का लोगे तो कितना निकल आएगा? सीधा 3%। समझ गए 3% कैसे निकाला? क्योंकि 12 का 3/12 कर दिया ना। नहीं फंस गया? समझ आ गई बात? पक्का भाई, ये पूरे साल का ब्याज लगेगा तो 12% लगेगा और 3 महीने का लगेगा तो 12% इंटू में 3/12, तो 3% ही रह गया ना कट के। तो 625 का 12% क्या होगा? 75,000 पक्का। 625 का 12% 75 और 1/25 का 3%, 1/25 का 3% 1250, 1250, 1250, 3750। तो 78,750 आ गया। कितना आ गया? 78,750। ये ब्याज देना है। क्या देना है मुझे? तो माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 78,750। यहां लेस होगा तो यहां क्या होगा? प्लस इंटरेस्ट ऑन, चलो तूने कह दिया तो लिख देते हैं 12% डिबेंचर्स कितने के?
78,750। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है जी, आगे देखो डिबेंचर का सारा काम हो गया। आगे चलो, फिर क्या गिवन है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो करंट लायबिलिटी कैसी चाल चलती है? माइनस कर दो। मैं इसको हटा ही देता हूं यार थोड़ा सा ना, तो लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने क्या बोलना सर? 475 हो रहे, 675 ये है नहीं, 2 लाख हो गए ना बेटी। कैसन बात करे हो? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। आगे चलो, ठीक है। अब हम किस पे आ गए? पीपीई पे। किस पे आ गए? पीपीई पे। हाँ जी, अब हम आ गए मशीनरी पे। किस पे आ गए? पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा? मशीन साल के शुरू में कितने की है? 12,50,000। और सीडी में कितने की है? 17,25,000। 17,25,000। आगे चलो, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में। पढ़ो मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख। मशीन जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है? 1,75। तो बताओ उसकी वो कितने की बची? मेरी नजरों में उसकी कीमत क्या बची? 3,25। और बेची कितने की है? तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 3,75 की बेच दी। फिर यहां क्या आ गया? 2 P&L प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया बोलो? कितना? 50,000। 50,000 कितना आ गया? 50,000। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन कितना लगा है साल भर में उस पे? 2 लाख। तो क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन लग गया 2 लाख का। तो यहां से क्या निकल आएगी? बैंक परचेज निकल आएगी। बताना कितनी परचेज आ रही है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हो गए 17 और 3 20, 21, 23। 23 में से 13 गए तो 10 लाख की परचेज आ गई। देख लो मेरा मैथ्स वीक है। 17 3 20 21 21 22 23, 23 में से 13 गए, 10 लाख आ गया। ठीक है जी। अब आओ रुक के इसको पोस्ट करें। इसको रुकते हैं और पोस्ट करते हैं। ये सेल कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूं प्लस सेल ऑफ मशीनरी कितने की है? 3,75 माइनस परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख। अब डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 2 लाख। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट यहां प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कितने हजार? ब्रैकेट लगा दिया हाथों हाथ। यस और नो? पहली बात, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। 4-4 5-5 पॉइंट वाला नहीं आता। हार्डली 1 या 2 पॉइंट आते हैं बस। पर चलो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे इससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे? ब्रशअप हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? रिवाइज हो जाएंगे। सारी एडजस्टमेंट क्या होगी? समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे चले। इसके बाद क्या हुआ बेटा बताओ? उसके बाद क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि 5 लाख से कितने की हो गई? तो बेची होगी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट में पॉइंट है कोई? अच्छा, इन्वेस्टमेंट में पॉइंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेची है 20% प्रॉफिट पे। कैसे बेची है 20%? ओरली कर दूं, मेरे पास स्पेस कम है। ये लो, नहीं कर रहा ओरली, ये लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का लेजर बना दिया। साल के शुरू में कितने की पड़ी है? 5। साल के आखिरी में बैंक कितने की बेची है? 20%। इसका मतलब 2 लाख की कम हुई होगी, वो 2,40 की बेची होगी। तो यहां से P&L का प्रॉफिट आ गया होगा कितना? 40। यदि बेची है तो यहां लिख दूं सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की बेची है, और यहां से माइनस कर दूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 40,000।
आगे बोलो। आगे ये इन्वेंटरी है, करंट एसेट। उसके बाद क्या है, स्टॉक आ गया। क्या आ गया? इन्वेंट्री। 7.5 लाख से कितने का हो गया? बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? माइनस। इंक्रीज इन स्टॉक कितना बोलो? माइनस कर दिया। उसके बाद क्या है बोलो? ट्रेड रिसीवेबल। 1.25 से 6 लाख के हो गए। 1,12,500 से कितने के हो गए? तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 4,88,000। 87,500 होना चाहिए। 487,500 ये आ गया। आगे चलो, फिर क्या गिवन है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसे तो बाद में देखेंगे, उसे तो आगे चलो। नीचे वो हो गया, लो हो गया। अब पढ़ो पॉइंट्स। पहला पॉइंट हो गया डिबेंचर वाला, हो गया। मशीन वाला पॉइंट, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब बस भगवान से दुआ करो कि सारा क्वेश्चन मैच कर जाए। तो ये कितना है? कुछ नहीं है, 1,12,500। ये कितना हो गया? 2,78,750 रुपए। ये क्या आ रहा है? 90,000 रुपए माइनस आ रहे हैं। अब माइनस कर दो इसमें से, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करके बताओ क्या आ रहा है? 3,01,250। अब ये सारे माइनस के हैं, बताओ कितना आ रहा है? करो करो। 4.5 लाख, 4.5 लाख, 9 लाख, 9 लाख कुछ हजार आनी चाहिए। 937 ये आ गया। ये माइनस का है, इसमें से इसको माइनस करके बताओ क्या आ रहा है? कितना? 636,250। 636,250 नेगेटिव आ गया। मैं अब झुक नहीं रहा। क्या आएगा यहाँ पे? क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां से क्या आ रहा है बताओ? 375, 240, 10 माइनस करो। यहां भी यूज्ड आएगा 385,000। यहां से पॉजिटिव आएगा, यहां जनरेटेड आएगा 10 लाख 1,25,000 माइनस 78,750। 1046 ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तीनों को ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? मेरे हिसाब से पॉजिटिव आना चाहिए। 6 3 9 10 कुछ आसपास ही रहना चाहिए। 10,46,250 में से दोनों माइनस कर दो, ए और बी। 129,75 क्या बात कर रहा है बेटा? 12 लाख करो। ये प्लस है, इसमें से ये माइनस करो और ये माइनस करो। तो 1046,250 में ये माइनस किया 385, ए माइनस किया 636,250, तो आंसर आ गया नेट कैश जनरेटेड 25,000 आ गया। ओपनिंग सीसी कितनी है? 150। अब हाथ जोड़ो, बोलो हे भगवान हमारी कैश फ्लो मैच करा दीजिए। तो ये कितना आ गया आंसर? 1,75,000 आ गया। अब ध्यान से देखो आंसर भी क्या आ रहा है। ये बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? 34 क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, और यही क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो का। यही मतलब ऐसा ही। और 4 एडजस्टमेंट हमने करी है, 4 नहीं आएंगी, 1 या 2। बहुत ही किस्मत खराब हुई तो 3। आजकल तो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग काम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर ऊपर पैराग्राफ में बोल देते हैं। आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनानी होती है जल्दी जल्दी, और हम बिना पढ़े पता क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं और मैच भी नहीं होता। जो चीज ऑलरेडी गिवन है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो भी गलत। आप समझ रहे हो? करना ही नहीं था। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ठीक आई है मेरी, ऑपरेटिंग का आंसर गिवन था। मैंने ऊपर का पैराग्राफ तो पढ़ता ही नहीं, आदत ही हमारी बुरी है ना। हम कहते हैं छोड़ ऊपर कौन पढ़ेगा, सीधा क्वेश्चन शुरू कर।
पार्टनरशिप का 6 नंबर का क्वेश्चन, ऊपर लिखा है पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। आपने ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा नहीं, आप कह रहे हो पीएसआर तो कोई गिवन नहीं है, इक्वली मान लो, हो गया ना 6 नंबर। सब कुछ गलत होता चला गया आगे जाता 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 जाता। तो एक एक चीज, डेथ में आपने यही नहीं पढ़ा कि बैलेंस शीट 31 दिसंबर की थी, आप उस हिसाब से मार्च के हिसाब से सारी कैलकुलेशन की डेट्स खराब कराए। ऊपर का नीचे का हर पैराग्राफ हर चीज ध्यान से पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ जी चलिए बेटा, आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। फिलिप्स इंडिया लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन है, टीएस गरेवाल का ही क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल पिछले साल 1350 था, इस बार भी 1350 है। रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे पास 10% का लोन है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है। एसेट्स में हमारे पास क्या गिवन है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक बैलेंस है हमारे पास, टोटल है। नोट्स में दे रखा है, मैं जनरल रिजर्व और प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है जी। और नीचे 4 एडजस्टमेंट है, नीचे क्या है 4 एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट किस पे है, इन्वेस्टमेंट पे, दूसरी किस पे है, टैक्स पे, तीसरी किस पे, फिक्स्ड एसेट्स पे, चौथी किस पे है, इंटरिम डिविडेंड पे। किस पे है, इंटरिम डिविडेंड। तो बहुत आसान है, आओ जी क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन शुरू करते हैं। साथ साथ हाथ चलाओ सारे के सारे। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस नीचे खोल के दे रखा है। जनरल रिजर्व 9 लाख से कितना हो गया, तो लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितने हजार। प्रॉफिट कितने से कितना हो गया, 168 से 236,000 का प्रॉफिट हो गया। आगे चलो, फिर है हमारे पास 10% का लोन है। 10% का क्या है, लोन है। लोन पे कोई पॉइंट गिवन है, कुछ गिवन नहीं है। लोन पिछली बार कितने का था, 0 का, इस बार कितने का है, 8,10,000 का। तो क्या करोगे, प्लस 10% लोन कितने का लिया है, 8,10,000 का। आगे बोलो क्या करेंगे, सर ये माइनस कर देंगे। अरे ये थोड़ा करेंगे, तो उसका ब्याज निकालेंगे। अब नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वी आर एज्यूमिंग दैट द डिबेंचर मॉर्गेज लोन्स आर इशू ऑन द लास्ट डे, सो देयरफॉर नो इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन दिस। मैं मान रहा हूं कि डिबेंचर जो इशू हुआ है वो साल के, इसलिए इस पर कोई ब्याज देने की आवश्यकता। यदि मैं मानता कि मैंने पहले दिन लिया है तो फिर मुझे 81,000 रुपीज का ब्याज देना। अब नीचे नोट लिख दो, नीचे नोट क्या लिखोगे, वी आर एज्यूमिंग दैट द 10% mortgage loans are raised on the last day of the financial year, so therefore no need to pay any interest in the current year. क्लियर है इतनी बात। आगे चलो, उसके बाद क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो फिर तो सीधा काम करोगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने हैं बोलना, 1,02,000 माइनस कर दो। उसके बाद क्या गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लो। बीडी सीडी मेड पेड। बीडी कितना है बताओ, 225, सीडी कितना है 30, और टैक्स मेड कितना किया है, तो यहां से पेड निकल जाएगा कितना, 222, तो मेड कितना है 227, मेड सिर्फ 27 है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है, और प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ सॉरी नाराज मत हो यार, कितना है 222, ऊपर ऐड हो गया 000 आएगी ना, 2,22,000 है ना। कोई डाउट इसमें किसी को, चलो आगे, ये पॉइंट हमारा हो गया। अब हम आगे एसेट्स पे, किस पे आ गए, एसेट्स पे। तो इसका तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीन अकाउंट बनाओ। साल के शुरू में कितने की है, 12, साल के आखिरी में कितने की है, 960, कितने की है, 960 की। आगे चलो पढ़ो, थर्ड पॉइंट पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट, इसकी कॉस्टिंग कितनी है, बेच कितने में दी, तो बाय बैंक सेल करिए 36 की, टू P&L प्रॉफिट आ गया कितने का, 6 का, और यहां से फिर क्या आ गया, बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाय, तो 1206, 1170, 210 आ रहा है,
बताओ 70 आ रहा है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेटा। 1206 में से 36 गए, ये देख लो। हो से 1206 में से 36 हो गए, वो तो कर दिया। डेप्रिसिएशन कितना आ गया 2 लाख। 10,000। अब रुको यहां और इसको पोस्ट करो। पोस्ट क्या करोगे, सेल हुई है Yes, तो लिखोगे प्लस, 36,000। क्या लिखोगे, सेल ऑफ मशीनरी कितने की, 36,000। डेप्रिसिएशन किधर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन मशीन कितना 2 लाख। 10,000। उसके बाद प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, 6,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 6,000। कोई डाउट, चले अगला अकाउंट कौन सा बनाना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। किसका बनाना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। साल के शुरू में कितने की है, साल के आखिरी में 180। नीचे वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट 20,000 24,000 वाली हमने बेच दी 25,500 में, तो कितने की बेची, 25,500 में। 1500 का क्या हो गया, प्रॉफिट। इसका मतलब बेचने के बाद भी बढ़ रही है, तो क्या करा होगा, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज करी होगी। बताना कितने की परचेज आ रही है, कितने की परचेज की है बेटा हमने मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50। तो अब मैं रुक गया यहां और इससे जो जो पुट कर सकता हूं मैं अपने मेन आंसर में ले जाऊंगा। जैसे कि क्या कर सकता हूं मैं, प्लस सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की बेची है, 25,500 की बेची है। ओके, माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 54,000 की, 54,000 की। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1500। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना, 1500। क्लियर है, आगे चलते हैं बस। उसके बाद क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट तो सीसी का पार्ट है ना, किसका पार्ट है, सीसी का। तो एक काम करते हैं, ओपनिंग सीसी में क्या आएगा, बैंक बैलेंस और वो करंट इन्वेस्टमेंट। तो जाओ ओपनिंग सीसी में लिख दो 17,000 और 4,30,000, तो 47,000 आ गया ये। क्लोजिंग कितना है, 21,000 और 570, 5,91,000, 5,91,000। कोई डाउट यहां तक किसी को, एक ओके जी। अब आगे बढ़ो, क्या लिखा है, इन्वेंट्री कितने कम हो रही है ना, इन्वेंट्री क्या हो रही है, तो क्या लिखोगे, ऐड डिक्रीज इन स्टॉक कितना, 90,000 ऐड हो गए, पक्का 90 ही है, हाँ जी। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, तो माइनस करोगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना, भाई कोई क्या बात कर रहे हो बेटा, 6,30,000 से, मैं गलत देख रहा हूं, 7,20 से 36 कम हो रहे हैं ना, तो ऐड होंगे ना फिर तो, हाँ यही है ना, 6,30 से 13 तो बढ़ रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे 7,35,000। ट्रेड रिसीवेबल 6,30 से 13,65 हो गए, तो कितना हो गया, 7,35,000। अब ऊपर से नीचे तक सारा काम हो गया। अब नोट्स टू अकाउंट्स में देखो कुछ रह गया, नीचे एडजस्टमेंट में देखो कुछ रह गया, क्या रह गया, इंटरिम डिविडेंड कितना दिया है, 1 लाख, तो यहां ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड 1 लाख, और यहां से माइनस करेंगे इंटरिम डिविडेंड 1 लाख, माइनस करेंगे तो क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। यदि आपने माइनस किया और ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपके क्वेश्चन में डबल का फर्क आना शुरू हो जाएगा, तो प्लीज ऐसा पंगा ना लें। तो 3 ये कितना, तो 36, 30, 120, 27 बताओ कितने हो गए, 13,000। ये कितना है, 2,10,000। ये कितना है, 7,500। कितना आ गया, 4
हाँ 500 4,15,500 रुपए आ गए। अब इन सब दिस माइनस, ये देखो 90,000 में से सारे माइनस कर दो, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा 90,000 में। और जी ये इन सबको एडजस्ट करके कितना आ गया 9,69,000 नेगेटिव आ गया। इसमें से इसको माइनस करके बताओ क्या आ रहा है। 4,15,500 रुपए में से माइनस कर दो 9,60 553,500 नेगेटिव आ गया। 553,500 आ गया। 553 क्या आ गया 500 आ गया। अब 36,000 25,500 और माइनस 54,000 क्या आ रहा है 7,500 पॉजिटिव। ठीक है 8,10,000 में से माइनस कर दो 1,20,000 6,90,000 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी ये जनरेटेड, ये भी जनरेटेड और ये वाला यूज्ड। तो एक काम करो 690 प्लस 7,500 697,500 उसमें से माइनस कर दो 553,500 मतलब 1,44,000। कैसे बोल रहे हो बेटा कॉमर्स के बच्चे हो गए 1,44,000। इसमें ऐड किया 4,47,000। तो देखो ये मैच करके 591 आ रहा है कि नहीं आ रहा 5,91,000 आ रहा है। तो भाई साहब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या कर गया मैच कर गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आओ जी बेटा फोर्थ क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन कैश फ्लो का लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये कोई एम लिमिटेड है 2022-23 की बैलेंस शीट है आपके पास। शेयर कैपिटल पहले साल हमारे पास 12 लाख, इस साल कितने का है 16 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है आपके पास 10% के डिबेंचर है, बैंक लोन है, ट्रेड पेबल है, हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन पीपीई है, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। नोट्स टू अकाउंट्स में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, मशीन और मशीन का प्रोविजन गिवन है। कैश में हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। नीचे 3 एडजस्टमेंट है मशीन पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे और डिबेंचर्स पे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आओ हम क्वेश्चन शुरू करें। 4 लाख से कितना हो गया 12 लाख से कितना हो गया 16 लाख। तो क्या लिखेंगे प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने लाख 4 लाख। ओके रिपोर्ट है जी। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड नीचे खोल के दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या दे रखा है सिक्योरिटी। एक बात बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम पिछले साल कितना था 0, इस साल कितना है। कहां से आया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। जरूर हमने जो शेयर इशू किए होंगे उस पर क्या आया होगा प्रीमियम। तो इसे ऐसे लिखेंगे 4 लाख प्लस 20,000। तो यहां कितना लिखेंगे 4,20,000। इसका मतलब वो जो शेयर्स इशू हुए हैं ना 4 लाख के वो 5% प्रीमियम पे इशू हुए होंगे, तभी हमें क्या आया होगा 20,000 प्रीमियम आया होगा। हाँ या ना। आगे जनरल रिजर्व 240 से कितना हो गया तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना आ गया। प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख से 340 तो कितना हो गया 140। कितना हो गया 1 लाख। उसके बाद हमें डिबेंचर्स है 2 लाख से कितने के हो गए 3 लाख प्लस इशू ऑफ 10% डिबेंचर 1,20,000। इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। नीचे एक पॉइंट दे रखा है उसने कहा डिबेंचर्स आर इशू ऑन द 31st ऑफ मार्च ऑफ 31 मार्च। डिबेंचर कब इशू हुआ है साल के आखिरी दिन। तो ब्याज तो लगेगा पर किस पे लगेगा 2 लाख पे लगेगा। किस पे लगेगा ध्यान से देखो साल के शुरू में 2 लाख है, साल के आखिरी दिन 1,20 के और इशू कर दिए तो कितने के हो गए 3,20 के। इसका मतलब इस 2 लाख पे तो ब्याज देना ही पड़ेगा, नए वालों पे ही तो नहीं देना। नए वालों पे ही तो पुराने वालों पे तो देना ही पड़ेगा। तो क्या लिखोगे माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना 10% ऑफ 2 लाख कितना हो गया 20,000। और यहां लेस हुआ है तो यहां क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने 20,000। हाँ यदि पहले दिन इशू हुए होते तो पुरानों पे भी देते और नयों पे भी देते। हाँ फिर 32,000 हो जाता। और यदि वो कहता है कि डिबेंचर इशू हुआ है 1 अक्टूबर को तो पुराने वालों पे पूरे साल का और नए वालों पे 6 महीने का। सिर्फ कॉमन सेंस है ये। आप जब तक क्वेश्चन कर रहे हो ना आपको तब तक समझ नहीं आ रहा। जिस दिन आप खुद असलियत में व्यापार में उतर गए ना तो मैं मान नहीं सकता
तुम किसी को 1 रुपया भी ब्याज फालतू दे दो, दोगे ही नहीं। जब तक पढ़ रहे हैं ना तभी पैसों की गलती करोगे, जब खुद आ गए काम में तो पैसों की गलती नहीं करोगे। ये गलती सिर्फ तब तक हो रही है जब तक हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान की जेब से असलियत में पैसा जाता है ना तो फिर 10 बार सोच के देता है किसी को, तो वहां गलती नहीं करेगा वो, पर पता नहीं पढ़ाई में क्यों करता है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है बताओ। आगे शॉर्ट टर्म बोरिंग 1/10 से कितने की हो गई, 1/10 से कितने की हो गई। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई 1/10 से कितने की, तो शॉर्ट टर्म है ना तो उसे वापस कर दिया होगा तो फाइनेंसिंग में जाएगा। री पेमेंट ऑफ कितने का लोन है, 30,000 रुपए का लोन कम कर दिया, बोलो हाँ या ना। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल 180 से कितने के हो गए, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना बोलो, 30,000, कितना आ गया 30,000। उसके बाद दे रखी है पीपीई, क्या दे रखी है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, नीचे खोल के दे रखा है इसको। साल के शुरू में प्लांट मशीनरी कितने की थी, 14 लाख की, और साल के आखिरी में 21,40,000। प्रोविजन साल के शुरू में डेबिट में कम क्रेडिट में ज्यादा, बीडी 190 और क्लोजिंग में 240, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर मशीन जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्टिंग 140 है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, कितनी वैल्यू आ गई, 30 की चीज को हमने कितने का बेच दिया, तो 10 का क्या आ गया, लॉस आ गया। ये आ रहा है बोर्ड पे साफ उधर वाला, दोबारा समझाऊं, एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना है, ये रखना है कि राइट ऑफ करना है, इसकी बुक वैल्यू क्या बची, बेचा कितने में है, लॉस कितने का आ गया, 1/10 का डेप्रिसिएशन रखना है कि राइट ऑफ करना है, तो यहां के लिखोगे टू मशीन, क्या लिखोगे, राइट ऑफ कर दिया कितना 1/10, यहां क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 1/10, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल कितने की करी है, बाय P&L ब्रैकेट में लॉस कितने का आ गया 10, यहां से क्या निकल आएगी, टू बैंक परचेज आ गई, कितनी आ गई 880 पक्का, और यहां से डेप्रिसिएशन कितना आ गया 160, यस और नो। अब ये एडजस्टमेंट हमने पहले भी कई बार क्लास में की हुई है, BD CD BD BD CD BD, यहां से खरीदी, यहां से डेप्रिसिएशन, और वो सारा वर्किंग नोट पूरे का पूरा। कोई डाउट इसमें किसी को, आगे चलूं। अब ध्यान से देखना बेटा, हाँ जी, खरीदी कितने की 880 की, तो इन्वेस्टिंग में जाओ, लिखो परचेज ऑफ मशीनरी, माइनस कर दो 8,80,000, माइनस क्या कर दो 8,80,000, प्लस सेल ऑफ मशीन कितनी है, सेल ऑफ मशीन, सेल कितने की करी है 20,000 की, यहां पे क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और लॉस ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन कितना निकाला है और लॉस कितना निकाला है 10,000, और ये वाले पुराने साल के डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करते, इसको तो राइट ऑफ किया, पिछले साल का था ये। तो इस पॉइंट में किसी को डाउट है, क्लास वाले बच्चों को किसी को डाउट है, ऑनलाइन वाले पॉज करें, उसको ध्यान से देख लें एक बार। अगला पॉइंट क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या है नॉन करंट, साल के शुरू में कितने की है, बीडी है 2 लाख की, और सीडी कितने की है 270, ठीक है जी। आगे नीचे कह रहा है कि हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000 वाली 16,000 के प्रॉफिट पे बेच दी, तो बैंक कितने की सेल करी होगी
और 2 P&L प्रॉफिट कितना आया होगा, और यहां से क्या निकल जाएगी, बैंक परचेज आ जाएगी 70 और 80, 1.5 लाख रुपए की परचेज आ गई। चेक करना एक बार, 1.5 लाख की परचेज आ रही है, वापस आओ इधर, प्लस सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है बताना, 96,000 और माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1.5 लाख रुपए की, और यहां से प्रॉफिट कितना है, 16,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना, 16,000। आगे चले, नेक्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट 2 सीसी का पार्ट है। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, तो 80 और 2 40, ओपनिंग में क्या हो गया, 80 और 320 हो गया, ये 3,20,000 हो गया, 460 हो गया, और वो हो गया हमारे पास 1,60 और 3 लाख है ना, 1,60 और 3 4,60,000, ये सुन लो। आगे चलते हैं, कोई डाउट यहां तक, हाँ जी, हाँ कैश इन एंड कैश एट बैंक वाला, ठीक है जी। आगे चल, नहीं बेटा ऊपर देख, ऊपर करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 80, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, 240, 240 भी खोल के दे रखा है, 1,10 और 1,30, और वहां करंट इन्वेस्टमेंट इस साल 1,60 है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3 लाख है, 3 लाख भी खोल के दे रखा है, कैश इन एंड 1,40 है, कैश एट बैंक 1,60,000। आगे चलते हैं, इसके बीच में ट्रेड रिसीवेबल है जो कि कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो लिखेंगे प्लस डिक्रीज इन ट्रेड, कितने हैं बोलो, 2,20,000, ओ सॉरी हाँ 220 प्लस होगा, देख रहे हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, छोटी सी बात बस। अब ऊपर बैलेंस शीट में देखो, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, और नीचे एडजस्टमेंट में देखो, कोई पॉइंट रह तो नहीं क्या करने वाला, कोई पॉइंट रह तो नहीं क्या करने वाला, नो सर सब हो गया। सर एक हिंट दिया हुआ है, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2 लाख, उसका क्या करना है, कुछ भी नहीं है वो तो ऐसा, कहाँ दे रखा है, आओ जी, 1,40 और 60 ये ऐड करो, 1,60, 1,80, 1,90, 1,90 माइनस क्या करोगे, 16,000, ये 374, ये 1,90 है ना, ये बताओ क्या आ गया, 564 पॉजिटिव आ गया जनरेटेड, और ये कितना आ रहा है बताओ, 880 माइनस है, और 1.5 लाख माइनस है, और ये ऐड कर दो, सर नेगेटिव में आएगा कितना, 9,14,000, पक्का सोच लो, 9,14,000 रुपये आ रहा है सबका, कैलकुलेट करके देख लो एक बार, यही आ रहा है सबका, मैथमेटिकली चेक कर लो, ठीक है, 4,20, 5,20, 4,90, ये माइनस हो गया। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 564, 490 माइनस 9,14,000, 1,40 क्या है पॉजिटिव जनरेटेड, 1,40 और 3,20, 4,60, ये बैलेंस शीट क्या कर गई, हमारा कैश फ्लो क्या कर गया, मैच। ये भाई साहब बोर्ड का कौन सा क्वेश्चन होगा, 34th क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, ये मैच करेगा तो भाई साहब खुशी का ठिकाना नहीं होगा, बोर्ड का आखिरी पेपर है, और ये मैच होते ही बस खड़े हो गए कि भैया हमारा काम हो गया, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलो एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन आप अभी मुझे अभी के अभी क्लास में करके दिखाओगे, और नेक्स्ट क्लास से आगे का काम शुरू करते हैं। आज हमने पूरा कैश फ्लो पूरे का पूरा क्या कर लिया कवर कर लिया, ठीक है जी, थैंक यू बेटा।